चुनौती का साहसपूर्ण सामना कर आपने अपने विरोधियों को धूल चटाई है। आपने उन सभी को अपने भीतर झांकने पर मजबूर किया है जिन्होंने आपकी भावनाओं की कद्र नहीं की, जिन्होंने आपके सच्चे प्रेम की कद्र नहीं की, जिन्होंने आपकी शुद्ध भावनाओं की कद्र नहीं की। और ये तमाम लोग इस समय हताशा और निराशा में डूब रहे हैं, जबकि आपके जीवन से नकारात्मकता स्वतः ही बाहर का रास्ता नाप रही है। आपके जीवन से नकारात्मकता बाहर जा रही है। वो आपको हमेशा हमेशा के लिए गुड बाय कह रही है। कुछ ऐसी बातें जो मैं यहाँ स्पष्ट रूप से महसूस कर सकता हूँ, कुछ ऐसी राज की बातें जो अब उजागर होने वाली है, जिनके विषय में अब तक आपको पता नहीं है। आपके जीवन के कुछ ऐसे राज, कुछ ऐसे अध्याय अब भी बाकी है जिससे आप भी अनभिज्ञ हैं, किंतु ये षड्यंत्रकारी सो कॉल्ड आपके अपने इस बात को जानते हैं और आने वाले निकट भविष्य में ये बातें आपके सामने उजागर होने वाली हैं। इन बातों के उजागर होते ही आपको आपके जीवन की सत्ता वापस मिल जाएगी। आप वैचारिक रूप से मजबूत हो जाएंगे, आप आर्थिक रूप से संतुलित हो जाएंगे, आर्थिक स्थायित्व आपके जीवन में आएगा, आप एक्शन ओरिएंटेड हो जाएंगे। आने वाले समय में आप फुल ऑफ एक्शंस रहने वाले हैं। आने वाला समय आपके लिए आपके ही जीवन को उपहार स्वरूप लेकर आ रहा है। ये वही जीवन है जो दूसरों के लिए समर्पित रहा है हमेशा से। इसीलिए आप स्वयं अपने जीवन को भूल चुके हैं, आप स्वयं अपने जीवन से दूर जा चुके हैं, लेकिन आने वाला समय आपको आपका जीवन लौटाने आ रहा है। आपका वही जीवन जिस पर कुछ नकारात्मक लोगों ने, कुछ नकारात्मक शक्तियों ने, कुछ नकारात्मक विचारों ने अतिक्रमण कर लिया था। आपके जीवन का पूर्णतः अतिक्रमण कर लिया गया था। उस अतिक्रमण से अब आपके जीवन को मुक्ति देने का मन परमपिता परमेश्वर ने बना लिया है। आपका जीवन आपको वैसे ही मिलने वाला है जैसे परमपिता परमेश्वर ने दिया था, जिसमें कभी कोई कमी नहीं थी। आपके लिए हर वो चीज परमेश्वर ने उपलब्ध करवाई है जो आपको चाहिए। वो चीजें ऑलमोस्ट ऑलरेडी यहाँ अवेलेबल है, लेकिन कुछ लोगों ने आपके साथ जो छेड़छाड़ की, जो जीवन के साथ आपके छेड़छाड़ की, उसके कारण आपका जीवन अस्त व्यस्त हो गया। अन्यथा यदि ये लोग न होते, यदि ये इंटरफेरेंस आपकी लाइफ में न हुई होती, तो आज आपका जीवन कहीं और होता, किसी और शिखर पर होता। किंतु भाग्य का लिखा और कर्म के फल से कोई नहीं बच सका है। जो भाग्य में लिखा है वो तो आपको अवश्य प्राप्त होगा, और कर्म के फल को भोगने के लिए वे सभी अब तैयार हो रहे हैं जिन्होंने ऐसे कुकर्म किए हैं, जिन्होंने आपके जीवन को इंटेंशनली टारगेट किया है, जिन्होंने आपको रिश्तों नातों से बर्बाद कर दिया, जिन्होंने आपको धन रूपी तकलीफ दी, जिन्होंने आपके जीवन के किसी क्षेत्र को बख्शा नहीं,
तो ऐसे सभी लोग यदि इस सोच में है कि वे ये सब करके बच जाने वाले हैं, तो उनकी गलतफहमी का इलाज स्वयं परमपिता परमेश्वर करने वाले हैं। मैं स्पष्ट देख पा रहा हूं कि वे सब की सब रेग्रेट में हैं। वो सब अब अपने भीतर ही भीतर आलाप विलाप कर रहे हैं, भले ही वो बाहर किसी से कह पाए या न कह पाए, किंतु भीतर ही भीतर विलाप उनके जीवन में प्रवेश कर चुका है। काली शक्तियां उनके ऊपर हावी हो चुकी हैं। जिन लोगों ने आपके लिए गॉसिप्स की थी, गलत झूठी बातें आपके बारे में फैलाई थी, जिन लोगों ने आपको धन से तोड़ दिया था, आपके धन को भी ले गए थे, आपके मान सम्मान संपत्ति रिश्ते नाते खुशियां सुख चैन सब कुछ ले गए थे, किंतु इससे भी वे अमीर नहीं हो सके, न हो सकेंगे, क्योंकि कुछ न होते हुए भी आपकी अमीरी देख, आपको खुश देख वे स्वतः ही गरीबी में चले जाते हैं। वो वैचारिक कंगाल लोग हैं, वो भावनात्मक रूप से बहुत बहुत गरीब हैं, विचार उनके कंगाल हैं। इसीलिए अब वो वास्तविक स्वाद चखने वाले हैं अपने कर्मों का, अपने विचारों का, अपनी लगाई हुई फसल को अब वे सब काटने से घबरा रहे हैं। और इसीलिए कबीर दास जी कहते हैं, जैसी करनी आपनी तैसा ही फल ले, बुरे कर्म कमाई के साई दोष ना दे। अर्थ यह है कि जैसा कर्म किया है वैसा ही तो फल मिलेगा। बुरे कर्म करके, बुरे कर्म की कमाई करके साई यानी परम पिता परमेश्वर को, भगवान को दोष न दे। होता है ना, आपने भी देखा होगा लाइफ में कि किया तो स्वयं है, किंतु जब उसका फल भोगने का समय आया तो भगवान को दोष देने लगे कि भगवान मेरे जीवन में ऐसा ही करते हैं। किंतु सत्य यह नहीं है, सत्य यह है कि आपने जो कर्म रूपी फसल बोई है, बस उसी का फल अब आप काट रहे हैं, क्योंकि जो आप बोएंगे काटना तो आपको वही पड़ेगा। बोया पेड़ बबूल का तो आम कहाँ से होए। तो बस इसी भय में अब आपके विरोधी, आपसे घृणा का भाव रखने वाले, आपके विचारों का सम्मान न करने वाले, आपको लेस्तो नाबूद कर देने की मंशा रखने वाले, ये सभी लोग अब अपने कर्म फल से बचने की तैयारी में है, क्योंकि इन्हें कहीं ना कहीं ये आभास हो चुका है कि आपकी प्योरिटी के आगे, आपकी शुद्धता के आगे, आपकी डिविनिटी के आगे ये टिक नहीं सकते। इन्होंने तमाम वो काम कर लिए जो ये कर सकते थे, चाहे वो किसी तांत्रिक के पास जाना हो, चाहे किसी प्रकार से नेगेटिविटी आपके जीवन में भेजनी हो, चाहे कोई स्पेल्स वगैरह करने हो, ये सब कुछ करके देख चुके, किंतु आपके जीवन को बर्बाद ना कर सके, आपके जीवन को आपसे छीन न सके। इसी बात का मलाल अब इन सभी को भीतर ही भीतर खाए जा रहा है। आपके जीवन में आने वाले समय में मैं शक्ति का सैलाब आता देख रहा हूं, क्योंकि यहाँ 4 ऐसे कार्ड हैं जो बहुत ही यूनिक कॉम्बिनेशन है। ऐसे कार्ड्स निकलते नहीं हैं। यहाँ पर 3 कार्ड्स किंग के हैं और एक कार्ड एम्परर का है। किंग ऑफ वैंड्स, किंग ऑफ पेंटिकल्स, किंग ऑफ स्वॉर्ड्स, ये 3 कार्ड यहाँ किंग के निकले हुए हैं और एक कार्ड एम्परर का निकला हुआ है। इससे जो संदेश मुझे मिलता है वह ये है कि आप अपने जीवन में
एक्शन ओरिएंटेड रहने वाले हैं। अपने धन के जीवन में आप राजाओं सी ऊर्जा में रहने वाले हैं और आपके विचार भी कहीं न कहीं राजाओं की तरह ही बदल रहे हैं। आपके विचारों में रॉयल्टी आ रही है, आपकी लाइफ में रॉयल्टी आ रही है। आप बॉर्न रॉयल हैं, आप रॉयल्टी के साथ ही जन्मे हुए हैं। आपके भीतर ये क्वालिटी किसी मनुष्य की दी हुई नहीं, बल्कि इस ब्रह्मांड ने आपको इसी ऊर्जा में जन्म दिया है। इसीलिए आप ये शुरू से महसूस करते रहे होंगे कि आपकी ऊर्जा में एक अलग रॉयल्टी है, आपकी ऊर्जा में एक अलग बात है जो आपको हमेशा से अपने भीतर को बाहर लाने के लिए प्रेरित करती रही है। निश्चित रूप से इस ऊर्जा का मैं अनुभव कर पा रहा हूं कि आप अपनी ऊर्जाओं से परिचित हैं, किंतु आप उसे इग्नोर करते रहे हैं। तो आने वाले समय में द एम्परर के कार्ड से मुझे ये संदेश मिल रहा है कि आपकी अंतरात्मा द एम्परर की ऊर्जा में रहकर आपके जीवन के सभी क्षेत्रों को जिसमें आप राजा की भूमिका में रहने वाले हैं, चाहे वो आपके जीवन के एक्शन का क्षेत्र हो, चाहे वो आपके जीवन में फाइनेंसेस का क्षेत्र हो, चाहे वो विचारों का क्षेत्र हो, इन सब को द एम्परर के रूप में अब आपकी अंतरात्मा कंट्रोल करने वाली है। और यही वो समय है जब आप खुलकर सामने आने वाले हैं, जब आप अपने भीतर के विचारों को बाहर लाने वाले हैं, क्योंकि आपका आत्मबल अब अपने चरम पर है। आपका आत्मबल अब आपको कह रहा है कि ये कायरता, ये कावर्डनेस, ये आपके भाग्य में नहीं, ये जिनके भाग्य में है ये वहां जाए। आप अपने सच्चे स्वरूप में लौट रहे हैं। ये सच्चा स्वरूप जब मैं कहता हूं तो जन्मों जन्म की ये बात है। हम सभी जानते हैं एनर्जीज नेवर डाई, आत्मा कभी मरता नहीं। तो जो जन्मों जन्म की ऊर्जा आप एकत्र करके अपने साथ चल रहे हैं, अब उसी ऊर्जा को पहचानने का समय आपका आ चुका है और आपकी अंतरात्मा ये आपसे करवा कर ही रहेगी। परम पिता परमेश्वर आपको द एम्परर की ऊर्जा में ले जा रहे हैं। आपके जीवन के सभी क्षेत्रों में मजबूती, स्थायित्व लेकर आ रहे हैं, आपको सुरक्षित कर रहे हैं। आपके जीवन की बागडोर पूर्णता आपके हाथ में दे रहे हैं। आपको बहुत आशीर्वाद दे रहे हैं, आपको बहुत हिम्मत दे रहे हैं कि अब भी जो चुनौतियां बची है उसे भी आप बहुत साहस से हल करेंगे। ये मैं स्पष्ट रूप से चैनल कर पा रहा हूं। आपने बहुत सी चुनौतियों को अपने साहस से ध्वस्त किया है और आपका यही साहस आपके विरोधियों को चैन की सांस नहीं लेने दे रहा, क्योंकि उनके प्लानिंग के हिसाब से आपके जीवन में उतना बुरा नहीं हुआ जितना उन लोगों ने प्लान किया था। लेकिन ऐसे बेवकूफ ये भूल जाते हैं कि उनकी प्लानिंग इस बड़े ब्रह्मांड में एक तिनके के बराबर भी मायने नहीं रखती। सभी प्लानिंग से ऊपर एक प्लानिंग हमेशा चलती है। परम पिता परमेश्वर के प्लान से बड़ा इस संसार में कोई और प्लान नहीं। और इस बात का अनुभव बहुत जल्दी आपसे द्वेष भाव रखने वाले वे सभी लोग करने वाले हैं और निश्चित रूप से आपके जीवन में सुख समृद्धि दस्तक दे रही है। आपका जीवन सकारात्मक मोड़ ले रहा है।
चलिए देख लेते हैं क्या यूनिवर्स आपको संदेश देना चाहते हैं, स्पिरिट गाइड्स और एंजल्स आपको क्या मैसेजेस देना चाहते हैं। आगे बढ़ने से पहले एक विनम्र निवेदन कि यदि अब तक ऊर्जाओं का आदान प्रदान न किया हो, अब तक चैनल को सब्सक्राइब न किया हो, तो ज़रूर चैनल को सब्सक्राइब कर लें, एनर्जी एक्सचेंज कर लें, बेल बटन को ज़रूर दबाएं, जिससे कि मैं जब भी नया वीडियो डालूं तो नोटिफिकेशन पहुंचे सबसे पहले आप तक। वीडियो पसंद आए तो एक लाइक अवश्य करें। इस वीडियो को उन सभी के साथ साझा करें जिन्हें इस वीडियो से थोड़ा मोटिवेशन मिल सकता है, थोड़ी शांति प्राप्त हो सकती है, थोड़ा लाभ हो सकता है। यदि आप सामाजिक और धार्मिक कार्यों में रुचि रखते हैं, आप मेरे साथ इन कार्यों में भागीदार बनना चाहते हैं, तो आप मुझे सुपर थैंक्स के माध्यम से सपोर्ट कर सकते हैं या मेरी यूपीआई आईडी पर आप मुझे सपोर्ट कर सकते हैं, जो डिटेल्स आपकी स्क्रीन्स पर नज़र आ रही है उसके माध्यम से अगर आप चाहें तो मुझे अच्छे कार्यों के लिए सपोर्ट अवश्य कर सकते। तो चलिए आगे बढ़ते हैं, देखते हैं क्या संदेश आपके लिए निकल रहे हैं। क्रिएटर फायर का संदेश हमें ये बताता है कि आपके भीतर पैशनेट ऊर्जा जन्म ले रही है। अब आप अपने पैशन की तरफ बढ़ रहे हैं, जो कि हमने टैरो से भी देखा कि आप बहुत पावरफुल पोजीशंस में आ रहे हैं। और मैंने आपको बताया कि आपकी अंतरात्मा अब अपने एम्परर के रोल को पहचानने लगी है। और क्रिएटर फायर का संदेश भी इस बात की पुष्टि करता है कि आपके भीतर फायरी एनर्जीज एंटर कर रही है और यही एनर्जीज आपको बहुत आगे लेकर जाने वाली है। क्रिएटर फायर का संदेश कहीं ना कहीं रीबर्थ को भी प्रेजेंट करता है, क्योंकि जब हम किसी भी चीज को अग्नि में डाल देते हैं तो वो एक नए रूप में परिवर्तित हो जाता है, वो एक नया जन्म ले लेता है। इसीलिए क्रिएटर फायर का कार्ड कहीं ना कहीं आपके रीबर्थ को भी दर्शाती है। और ये रीबर्थ ऐसा नहीं जैसे सोने को जब अग्नि में डाला तो तब कर वो खरा सोना बनकर बाहर निकलता है, उसी प्रकार से क्रिएटर फायर का कार्ड आपको कह रहा है कि जिन अग्नि में आपने परीक्षा दी है, जितनी परीक्षा आपने अग्नि में दी है, जितनी बार आपको अग्नि में झोंका गया है, आप तप कर सोना ही बने हैं। आप और निखरते चले गए हैं और आपका निखरना कुछ लोगों के बिखरने की कहानी को लिख रहा है। आप जैसे जैसे तप रहे हैं वैसे वैसे निखर रहे हैं और लोग आपको देख बिखर रहे हैं, भीतर ही भीतर बिखर रहे हैं। ये अंदाजा शायद आपको ना हो, शायद उनके आसपास रहने वाले लोगों को भी ना हो, किंतु सच्चाई ये है कि भीतर ही भीतर वो बहुत ज्यादा बिखर रहे हैं। क्योंकि आपको अग्नि में झोंका तो था जला देने के लिए, किंतु आप निखर आए, आप और निखर आए, आप 24 कैरेट में बदल गए। उन्होंने आपकी बर्बादी की कहानी लिखी थी, लेकिन आपकी कहानी सुपर हिट हो गई। इससे वे सब के सब अब धूल चाट रहे हैं। तो इस परिस्थिति पर एक सुंदर कविता की कुछ पंक्तियां आपके समक्ष प्रस्तुत करता हूं, जो शायद आपको लगे कि आपके लिए ही लिखी गई है। कि झुक झुक कर सीधा खड़ा हुआ, अब फिर झुकने का शौक नहीं, अपने ही हाथों रचा स्वयं, तुमसे मिटने का खौफ नहीं। तुम हालातों की भट्टी में जब जब भी मुझको झोंकोगे, तुम हालातों की भट्टी
मिट्टी में जब जब भी मुझको झोंकोगे तप तप कर सोना बनूंगा मैं, तुम मुझको कब तक रोकोगे। तो क्रिएटर फायर का संदेश आपके भीतर एक फायरी एनर्जी के जन्म का संकेत है, कहीं ना कहीं आपके पुनर्जन्म का संकेत है, कहीं ना कहीं आपकी लाइफ के रिनोवेशन का संकेत है। बहुत ही सुंदर संदेश। ये तो शायद मुझे लग रहा है क्रिएटर फायर का जो कार्ड है वो पिछले साल भर में मेरे ख्याल से पहली बार निकल आया है। चलिए मूव करते हैं नेक्स्ट मैसेज पर, एक्सटर्नल वैलिडेशन। तो अभी तक आप दूसरों पर डिपेंड करते थे कि आपके काम को कोई सत्यापित कर दे, आपने कुछ किया है तो वो अच्छा किया है या नहीं किया है, इसके लिए आप दूसरों पर डिपेंड रहते थे। अपने हर डिसीजन के लिए आप दूसरों पर डिपेंड रहते थे, किंतु इस ऊर्जा से अब आप बाहर निकल रहे हैं, जैसा कि हमने टैरो से देखा और क्रिएटर फायर के संदेश में भी देखा कि अब आपकी ऊर्जा रिनोवेट हो रही है, आप नई ऊर्जाओं में जा रहे हैं, आप पैशनेट एनर्जी में जा रहे हैं। इसीलिए अब आप इस मिथ को भी अपने लाइफ से तोड़ने वाले हैं कि आपको किसी और के वैलिडेशन की आवश्यकता है। अब आप इस ऊर्जा में नहीं रहने वाले, इस ऊर्जा से बहुत जल्दी ही आप बाहर आने वाले हैं। यू आर एपिक, आपके जैसा दूसरा नहीं बना है इस धरती पर, इसीलिए अपने जैसे की खोज आप बंद कर दे, क्योंकि आप विशेष हैं। यू आर एपिक का संदेश कह रहा है कि आप स्पेशल हैं, इसीलिए स्पेशल लोग ही आपके साथ रह सकते हैं, इसीलिए आपके थॉट्स भी सभी लोगों से नहीं मिलते हैं। तो इसमें किसी प्रकार की चिंता की आवश्यकता नहीं है, बल्कि आपको अपने ऊपर गर्व होना चाहिए कि आपके विचार ऐसे हैं कि सामान्य जो विचार है वो आपके विचारों से मेल नहीं खा पाते, और इसीलिए बहुत सारे लोग बहुत लंबे समय तक आपके साथ अटैच्ड नहीं रह पाते हैं, आपके जीवन में नहीं रह पाते हैं, क्योंकि कहीं ना कहीं वे आपके विचारों को देख अपने भीतर इंफीरियर कॉम्प्लिसिटी पैदा कर लेते हैं, जिसके कारण से फिर वो आपसे भीतर ही भीतर घृणा के भाव में आ जाते हैं, भीतर ही भीतर आपसे कंपटीशन के भाव में आ जाते हैं और आपकी लाइफ से एग्जिट हो जाते हैं। क्योंकि ऐसे लोग जो आपका अच्छा नहीं चाहते, उन्हें आपके जीवन में रहने नहीं दिया जाता। ये बात आपने अनुभव की होगी अपने जीवन में। मैनिफेस्टिंग एंड डूइंग, तो इस समय आपका मैनिफेस्टेशन पावर हाई है, जैसा कि हमने क्रिएटर फायर के कार्ड से देखा कि आपके भीतर फायरी एनर्जीज जन्म ले रही है। तो ये यूनिवर्स के साथ संपर्क से ही तो होता है ना, जब आप यूनिवर्स के साथ अलाइनमेंट में हैं तभी तो आपके भीतर जागृति आ रही है, तभी तो आपकी अंतरात्मा अपने पावर्स को जान पा रही है। तो आपसे कहा जा रहा है कि इस समय अच्छी अच्छी बातों को मैनिफेस्ट करें, जो कुछ आपने अच्छा सोचा हुआ है जीवन में उन बातों को मैनिफेस्ट करें, उस दिशा में कार्य करते रहें, निश्चित रूप से आपके कार्य सफल होंगे। यू आर लाइट, तो ऑलमोस्ट हमने क्रिएटर फायर के कार्ड से देखा कि आपके भीतर फायरी एनर्जीज है, तो फायर में लाइट भी तो होता है ना, तो आप प्रकाश हैं, आप प्रकाश की ओर ही चलेंगे। आप अंधकार में जाएंगे भी अगर, तो वह भी प्रकाश हो जाएगा, क्योंकि आपकी ऊर्जा ही प्रकाश है। तो आप जहां जाते हैं वहां प्रकाश होने लगता है। यदि किसी ऐसे व्यक्ति का हाथ आपने थाम लिया, उसके साथ आप हो गए, जिसके जीवन में अंधकार था उसके जीवन में भी प्रकाश होने लगता है। आपकी ऊर्जाओं में बहुत बल है, ये आपको यू आर लाइट का संदेश बता रहा है। इसीलिए अपने बल को और बलशाली करें, अपने भीतर की ऊर्जाओं को निखारें,
बाहर लाए। आपका जीवन तो स्वयं प्रकाश है ही, किंतु आपका जीवन बहुत से लोगों के जीवन में प्रकाश करने के लिए बना है। शिफ्ट द वे टू न्यू पोटेंशियल, ये भी लगभग सेम संदेश देता है कि आपकी ऊर्जा अब नई शक्ति में जा रही है। आपकी ऊर्जाओं में पूर्ण परिवर्तन हो रहा है। आपकी ऊर्जा आपको नई ऊंचाइयों पर ले जाने के लिए तैयार है। आप पूर्णतः नएपन की ऊर्जा में जा रहे हैं। न्यूनेस इज योर न्यू लाइफ। अनस्टिक द स्टक, तो जो कुछ चिपका है, जो कुछ पुरानी बातें हैं, पुरानी यादें हैं, पुराने लोग हैं, अनवर्दी लोग हैं, आपसे द्वेष क्लेश करने वाले लोग हैं, उनकी बातें हैं, उनका विचार है, इन सबको अनस्टिक कर दे, यानी कि अपने भीतर से निकाल के फेंक दे। चाहे वो लोग हो, परिस्थिति हो, विचार हो, ऐसे सभी लोगों को, परिस्थितियों को, विचारों को अपने जीवन से अनस्टिक कर दे जो आपको नकारात्मकता देते हो, जो आपको नकारात्मकता की ऊर्जा में ले जाते हो। लाइट इन द अनएक्सपेक्टेड, अब आपको वहां भी प्रकाश मिलेगा जहां आपने सोचा था कि केवल अंधकार ही अंधकार है। ये ठीक इसी तरह से है जैसे आप इमेजिन करें कि आप एक काली रात में, आप एक अमावस्या की रात में एक भीषण जंगल में पहुंच गए और वहां अंधकार ही अंधकार है, किंतु अचानक उस अंधकार में आपको प्रकाश दिखने लगे। कुछ ऐसी परिस्थितियां आपके जीवन में बनने जा रही हैं और आप देखेंगे कि आज की रीडिंग में प्रकाश ही प्रकाश निकल रहा है। यू आर लाइट का संदेश आया, क्रिएटर फायर का संदेश आया। ये सभी बातें बता रही है कि आपकी चमक बढ़ रही है। आपकी चमक से शत्रु दल प्रभावित हो रहा है। आपकी चमक से ये संसार भी प्रभावित होने वाला है। कट द कॉर्ड्स ऑफ डाउट, अब ये संसार कैसे प्रभावित होगा? जब आप भ्रम के सभी धागों को काट देंगे, जो कि हमने अनस्टिक द स्टक में भी देखा कि जो पुरानी यादें, पुरानी बातें, पुराने लोग जो चिपके हुए हैं, जो आपको नकारात्मकता में ले जाते हैं, भ्रम में ले जाते हैं, इन सबको आपने निकालना है। वही संदेश कट द कॉर्ड्स ऑफ डाउट भी दे रहा है। भ्रम में न जाए, क्योंकि इस समय आपका मैनिफेस्टेशन पावर हाई है, इसीलिए इस समय भ्रम में न जाकर आपको शांत चित्त होकर अपने लिए मैनिफेस्ट करना है, अपने जीवन के उत्थान के लिए कार्य करने हैं। बाकी जो कुछ हुआ वो सब जीवन का एक पार्ट था, ऐसा समझकर उसे वहीं छोड़ देना है। भ्रम के सभी धागों को आपके जीवन से काटा जाएगा। परिस्थितियां ऐसी बनेंगी कि आप चाहते न चाहते हुए भी उस भ्रम से बाहर निकल आएंगे। जिस भ्रम में आप रह रहे हैं, यही मेरा तेरा अपना पराया, ये तो सबसे बड़ा भ्रम है दुनिया का। तो इससे आप बहुत जल्दी ही बाहर निकलने वाले हैं। एंड सेलिब्रेट योर विन्स, आपकी जीत हर क्षेत्र में जीवन के निश्चित कर दी गई है। अब आप देखें कि यहाँ सेलिब्रेट योर विन्स लिखा हुआ है, और अब आप याद करें कि मैंने टैरो से आपको बताया कि यहाँ 3 किंग और 1 एम्परर आए हुए हैं। तो 3 किंग आपके जीवन के 3 मुख्य पार्ट को रिप्रेजेंट कर रहे हैं। वो पार्ट है फाइनेंशियल, वो पार्ट है एक्शन, वो पार्ट है वैचारिक। इन 3 पार्ट में आपको जीत मिलने जा रही है। और सेलिब्रेट योर विन्स का कार्ड भी यही कह रहा है कि जीवन के हर क्षेत्र में आपको जीत मिलने वाली है, और आपकी अंतरात्मा अब आपके जीवन को किसी एम्परर की तरह रूल करने जा रही है। तो बहुत ही सकारात्मक संदेश ये आपके लिए आया हुआ है, इसे अवश्य क्लेम करें। तो यही थी आज की रीडिंग, यही थे
आज के संदेश इस रीडिंग को यहीं देता हूं विराम। फिर मिलूंगा नेक्स्ट रीडिंग में। तब तक के लिए जय श्री राम।